आखिर परशुराम जी का सबसे शक्तिशाली शिष्य कौन था? कई ग्रंथों के अनुसार परशुराम जी ने द्वापर युग में 4 योद्धाओं को शिक्षा दी थी। उन चारों ने ही उनसे अस्त्र शस्त्र भी ग्रहण किए थे। कौन थे वो 4 योद्धा और उन चारों में से कौन अधिक शक्तिशाली था? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल ओम गणपति को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नंबर 4, रुक्मी। रुक्मी विदर्भ नरेश भीष्मक का पुत्र था। उसकी बहन देवी रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। रुक्मणी के हरण के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मी का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। श्री कृष्ण से पराजय के बाद रुक्मी ने भोजकट नामक स्थान पर एक अन्य नगर की स्थापना की और वहीं रहने लगा। हरिवंश पुराण के अनुसार रुक्मी ने भी परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की थी। परशुराम जी से ही उसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था और महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार उसके पास विजय नामक धनुष था जो उसे किम पुरुष द्रोण से प्राप्त हुआ था। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध होना निश्चित हो गया था तब रुक्मी भी एक अक्षौणी सेना साथ लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचा था, परंतु अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने उसके बड़बोलेपन के कारण उसे अपने पक्ष में लेने से मना कर दिया था और तब वो अपने राज्य को वापस लौट आया था। नंबर 3, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण निस्संदेह ही एक शक्तिशाली योद्धा थे। अमृतमय कुंडल और कवच के साथ उनका जन्म हुआ था जिसे कुंती ने भगवान सूर्य से वर स्वरूप प्राप्त किया था। भार्गव परशुराम जी का शिष्य रहते उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था और उन्हीं से ही विजय धनुष भी प्राप्त किया था। परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र और भार्गवास्त्र का ज्ञान लिया था। देवराजेंद्र से उन्हें अमोघ वासवी शक्ति प्राप्त हुई थी। रंग भूमि में जो अस्त्र कौशल अर्जुन ने प्रकट किया था वह सब कर्ण ने भी करके दिखाया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व भी अनेक युद्ध लड़े थे। कलिंग देश की राजकुमारी के स्वयंवर में कर्ण ने रुक्मी, जरासंध, नील, वक्र, शिशुपाल आदि और भी कई शक्तिशाली योद्धाओं को अकेले ही पराजित कर दिया था। इस प्रकार कर्ण के भुजाबल से रक्षित दुर्योधन कन्या ग्रहण करके वापस हस्तिनापुर लौट आया था। इस घटना के बाद जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। हर प्रकार के युद्ध करने के बाद अंत में उन दोनों में मल्ल युद्ध हुआ था जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर उसे जीवन दान दिया था। महाभारत के कई प्रमाणित अनुवादित संस्करणों के अनुसार उन्होंने एक ही रथ पर सवार होकर दिग्विजय भी की थी, जिनमें भगदत्त, जरासंध, रुक्मी आदि और भी कई योद्धाओं को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अति शक्तिशाली राक्षस घटोत्कच को वासवी शक्ति चलाकर मार गिराया था। अर्जुन को छोड़कर उन्होंने बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था। उनका अर्जुन के साथ हुआ अंतिम युद्ध सबसे प्रलयंकारी माना जाता है। श्राप मिलने के बावजूद भी वे अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने में सफल हो गए थे और उन्होंने लगभग 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। सूर्यपुत्र कर्ण निश्चित ही द्वापर युग के शीर्ष योद्धाओं में से एक थे। नंबर 2, गुरु द्रोणाचार्य। परशुराम जी ने गुरु द्रोण को प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था तथा संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया था। वह सब ग्रहण करके द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए थे। परशुराम जी से उन्हें ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। अग्निवेश मुनि ने उन्हें आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। महर्षि अगस्त्य से उन्हें ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु जी ने वरदान स्वरूप उन्हें नारायणास्त्र दिया था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोण के पास इंद्रास्त्र, त्वष्ट्रास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा वरुणास्त्र आदि जैसे और भी बहुत से दिव्यास्त्र थे। उनको कई प्रकार की जटिल युद्ध संरचनाओं का भी ज्ञान था, जैसे कि शक्तव्यूह, अर्धचंद्रव्यूह, चक्रव्यूह आदि। केवल कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए प्रदर्शन की ही बात करें तो कौरव पक्ष में द्रोणाचार्य के समान किसी का भी प्रदर्शन नहीं था। उन्हें युद्ध के 11वें दिन कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। उन्होंने बड़े बड़े पांडव पक्ष के योद्धा जैसे राजा विराट, कुंती भोज, धृष्टकेतु, द्रुपद, सत्यजीत, संख्य, शिवी आदि जैसे लगभग 25 महारथियों को मार डाला था। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोण ने अकेले ही पांडव पक्ष के लगभग 20 महारथियों को पराजित कर दिया था, जिनमें भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रुपद, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न आदि शामिल थे। 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा कर रहे थे तब एकमात्र गुरु द्रोण को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। जब अर्जुन के साथ उनका युद्ध छिड़ा तो अर्जुन भी गुरु द्रोण के उस पराक्रम से अचंभित हो गए थे। द्रोण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काटा। एक समय तो वह अर्जुन पर इतने हावी हो गए थे कि वहां श्री कृष्ण
अर्जुन से बोले कि हमारा अधिक समय यहाँ बीत ना जाए, इसीलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चलें। तब अर्जुन आगे बढ़ गए थे। युद्ध के 15वें दिन तो वे अजेय थे। उनके ही कार्यकाल में पांडवों ने अपनी सबसे अधिक क्षति देखी थी। अर्जुन के ही वचन थे कि जब तक गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ये पांडवों की रणनीति कहिए या छल, जिस कारण उनका वध हो गया, नहीं तो उनको रोकना असंभव सा हो गया था। नंबर 1, पितामह भीष्म। देवव्रत भीष्म ने अपनी आरंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न गुरुओं से अर्जित की थी। जैसे कि देव गुरु बृहस्पति से उन्होंने दंड नीति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीति, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया था, ऋषि च्यवन से उन्हें आयुर्वेद, सनत कुमार से उन्हें मानसिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान सीखा था, जिसे आन्वीक्षिकी भी कहते हैं, और परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या और धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया था। अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने उस समय बहुत से राजाओं को मार डाला था। एक समय उन्होंने काशी नरेश की पुत्रियों को अकेले ही अगवा कर लिया था और वहां उपस्थित सभी राजाओं को पराजित कर दिया था। परशुराम जी के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ था, जो 23 दिन तक चला था। जब भीष्म जी ने परशुराम जी पर प्रस्वापन अस्त्र चलाने का निर्णय लिया, तो परशुराम जी ने उस समय अपने पूर्वजों के अनुरोध पर लड़ाई से हटने का निर्णय किया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना था, क्योंकि उनके पास प्रस्वापन अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था। विराट युद्ध में एकमात्र भीष्म ही थे जो अर्जुन द्वारा चलाए गए सम्मोहन अस्त्र को काट पाए थे। बाकी समस्त कुरु योद्धा अर्जुन के हाथों पराजित हुए थे। वह कुरुक्षेत्र युद्ध कभी अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े ही नहीं, और विवशता में जब युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया था, तो प्रभु श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ गया था। उन्होंने प्रत्येक दिन 10,000 सैनिकों तथा 1,000 रथ योद्धाओं का वध किया था। भीष्म जी के सेनापति रहते पांडव किसी भी बड़े कौरव योद्धा का वध नहीं कर पाए थे। यही नहीं, अपनी मृत्यु का रहस्य भी उन्होंने स्वयं ही पांडवों को बताया था। भीष्म पितामह निश्चित ही अन्य सभी परशुराम जी के शिष्यों से अधिक शक्तिशाली थे और उन्हें युद्ध का अनुभव भी बाकी सबसे अधिक था। अगर केवल दिव्यास्त्रों के आधार पर ही निर्णय लेना हो तो फिर गुरु द्रोण ही सबसे शीर्ष पर आते हैं, परंतु देवव्रत भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था और ये एक बहुत बड़ा बिंदु था जो पितामह भीष्म को बाकी सबसे ऊपर रखता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।